नमस्कार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अगले वीडियो में बताया था कि ये जो लाइन थी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगी, और मैंने इधर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई दी। अगर उसको ये ब्रेक कर दी या उसके नीचे ही बैंक निफ्टी रहती है तो फिर ये 44,500 तक जा सकती है, और आज उसने 44,500 को भी ब्रेक कर दिया है, पर क्लोज उसके ऊपर हुई है। अभी अपने देख लेते हैं पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, उसके बाद उसके रेजिस्टेंट और सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंट है और कहाँ पे सपोर्ट है। तो पहले चले जाते हैं उसकी ऑप्शन चेन में। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, उसमें जो पुट ओ आई है सबसे ज़्यादा इधर है, और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे ही है। सेकंड हाईएस्ट पुट ओ आई की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे, और वॉल्यूम की बात की जाए तो भी इस लेवल पे। मतलब कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है 44,000। और आप इस तरफ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉल ओ आई इस लेवल पे है, और सेकंड हाईएस्ट नियरेस्ट कॉल ओ आई इस लेवल पे है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर दिए बैंक निफ्टी तो उसके बाद के टारगेट ये हो सकते हैं। और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस लेवल पे है, और सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम की बात की जाए तो ये है। तो ये ब्रेक होने के बाद ये लेवल आने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो फिर इतने तक आ सकती है बैंक निफ्टी। उसकी पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.80, जो है नेगेटिव 1 के नीचे है ये। तो ये बेरिश इंडिकेट कर रहा है। भी अपने चले जाते बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये है बैंक निफ्टी का लाइन चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं अगर बैंक निफ्टी उसको, ये रेजिस्टेंट है, उसके नीचे ही क्लोज हुई है। अगर ये 44,500 के नीचे निकलती है और उस को ब्रेक करती है तो फिर उसके टारगेट बैंक निफ्टी के इतने हो सकते हैं, जो है 44,000। अगर उसको ब्रेक नहीं करती है तो फिर ये अप मोमेंट दे सकती है 44,700 तक। ये है कैंडल स्टिक चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अगर उसको ब्रेक करती है इधर से तो फिर ये लेवल तो आएगा ही, और उसके बाद के लेवल 44,000 तक भी जा सकती है। और उसकी ऑप्शन चेन देखते हुए ये पता चलता है कि 44,000 पे सपोर्ट है, और एक 44,500 भी सपोर्ट है, और ऊपर 45,000 पे रेजिस्टेंट है। पर उसने है ना 50 डीए में क्रॉस कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया है, और उसके नीचे क्लोज हुई है। जो इधर आप देख सकते हैं, ये भी आप ड्रॉ करेंगे लाइन तो इधर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगी। अभी अपने देख लेते हैं बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन होती है तो कौन सी स्ट्रेटजी प्री मार्केट में आप बना सकते हैं। अगर ये इधर ओपन होती है और इधर कंसोलेशन होती है 15 या 10 मिनट, उसके बाद ब्रेक करती है उस लेवल को, तो फिर ये 44,744 तक भी जा सकती है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर ये उसको ब्रेक करने के बाद ये 44,345 तक भी आ सकती है, और उसके बाद जो सपोर्ट है ओ आई में इतने तक भी आ सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए की लेवल है कल का 44,646। उसके ऊपर निकलती है तो ये ब्लूइश होगी, अगर उसके नीचे रहती है तो फिर ये बेरिश मोड में चली जाएगी। अगर ये कल गैप अप ओपन होती है, जो है लेवल 44,696, 50 डेली मूविंग एवरेज वो भी 44,700 है। मतलब कि ये और ये लेवल स्ट्रॉन्ग। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है और उसके नीचे या उसके नीचे रहती है तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है नीचे की तरफ 44,387। ये उस लेवल पे गैप अप होती है तब। अब अगर ये उसके ऊपर ही ओपन होती है या उसके ऊपर ही ओपन होती है, उसको ब्रेक नीचे की तरफ नहीं करती, तो फिर टारगेट उसके आ सकते हैं
44,851। अगर एक गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल पे और उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर दिए तो ये पहला टारगेट आएगा और सेकंड टारगेट ये भी आ सकता है। अगर उसके नीचे ही ओपन होती है या उसको ब्रेक करके नीचे चली जाती है तो फिर टारगेट आ सकते हैं 44,233 और 43,978 और उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 43,681। उसकी रेंज की बात की जाए तो वो है 44,992 से 44,035 तक रह सकती है। ये डेली निफ्टी 5 DM है, 10 DM है, 20 DM है, 50 DM है, उसके नीचे क्लोज हुई है। फिर उसका DMA के हिसाब से अगर सपोर्ट देखा जाए तो 100 DMA के आसपास है, वो है 43,372। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये है निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी इधर ओपन हुई और इधर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई, फिर ये ट्रेंड लाइन जो थी उसको उसने ब्रेक करके क्लोज हुई थी, पर उसके ऊपर दूसरे दिन नहीं टिक सकी और एक्सपायरी के डे उसको ब्रेक करके फिर ये नीचे की तरफ आई और उसके नीचे ही क्लोज हुई है। निफ्टी के रेजिस्टेंट और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए पहले अपने निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यह है निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी में पुट साइड सबसे ज़्यादा OI इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट OI की बात की जाए तो वो इस लेवल पे नियरेस्ट। कॉल साइड बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कॉल OI इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट कॉल OI की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे। मतलब कि ये जो लेवल है ये की लेवल होगा। अगर उसको ब्रेक करती है तो उसके बाद के टारगेट इतने तक भी आ सकती है और उसको ब्रेक करने के बाद ये इतने तक भी जा सकती है वीकली ऊपर तक। ये इस लेवल को क्रॉस करती है तो फिर ये इतने तक भी आ सकती है। तो PCR की बात की जाए तो वो है 0.84 जो 1 के नीचे है, जो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। अभी अपने चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। उसमें आप देख सकते हैं अगर निफ्टी इस लेवल से सपोर्ट लेती है और उसको ब्रेक नहीं करती है तो फिर ये अप मोमेंट देगी इतने तक और उसके बाद इतने तक भी आ सकती है जो 19,600। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है ऑप्शन चेन के मुताबिक और इधर नीचे 19,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करे। अगर ये निफ्टी फ्लैट गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है तो कौन सी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। निफ्टी में की लेवल होगा 19,554। अगर उसके ऊपर निकलती है और उसके ऊपर ही रहती है, जो ये लेवल है इधर फ्लैट ओपन होके फिर उसके ऊपर निकलती है और उसके ऊपर रहती है तो 19,578 तक आ सकती है और उसके बाद 19,640 तक जा सकती है और उसको ब्रेक करने के बाद 19,672 और उसको भी ब्रेक करे तो 19,739 तक भी जा सकती है। अगर ये नीचे की तरफ भी रहती है और उसको ब्रेक कर दिए तो 19,508 और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकते हैं 19,473। उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 19,413 और उसके बाद हो सकते हैं 19,347। समझो कि ये गैप अप ओपन होती है इस लेवल पे, गैप अप ओपन होती है और उसको ब्रेक नहीं करती है ऊपर की तरफ तो फिर उसके टारगेट हो सकते हैं ये और उसके ऊपर ही गैप अप होती है और उसको क्रॉस नहीं करती है नीचे की तरफ तो फिर ये टारगेट भी आ सकता है। और नीचे की तरफ अगर ये गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल पे और उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती है इस लेवल को, ऊपर की तरफ ही रहती है उसके, तो फिर ये टारगेट आएगा, फिर ये टारगेट आएगा। समझो कि गैप डाउन में इसके नीचे गैप डाउन होती है और उसके ऊपर नहीं निकलती है तो फिर टारगेट ये और ये, उसके बाद ये भी आ सकते हैं। निफ्टी की डेली रेंज की बात की जाए तो वो है 19,760 से 19,383। डेली रेंज की बात की जाए तो वो हो सकती है 19,000
1852 से 19,234। तो आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी प्री मार्केट में गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है, उससे उसको देख के आपको ये स्ट्रेटजी बनानी ये कौन से लेवल पे ओपन होती है। जो लेवल मैंने दिखाया उसके ऊपर ओपन होती है या उसके नीचे ओपन होती है, उसके मुताबिक आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। कल फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।